राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पनका क्लासेस में। तो आज हम जो है मॉडल सेट का जो है मैथ का जो पार्ट वन जो है सेट वन बता रहे थे, ठीक है। उसी को आगे जो है सॉल्यूशन कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसमें जो है एक से लगभग 50 से 51 ऐसे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में सॉल्यूशन करा दिए थे, ठीक है। अब उससे आगे कराएंगे सॉल्यूशन। देखिए यहाँ तक जो है हमने 50 तक क्वेश्चन जो सोल्यूशन करा दिया था, और इसमें जो बहुत सा सूत्र भी आया था, ठीक है। तो इससे आगे जो अब क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन जो बहुत बहुत मज़ेदार है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, लौटते हैं। कहता है क्या 51, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया, जिससे कोण पी आर एस बराबर 150 डिग्री तथा कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर का मान होगा। पहले तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा क्या, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, ये त्रिभुज हो गया। उसके बाद कहता है क्या, क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया, क्यू आर को एस बिंदु तक, ये क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया, ये हुआ। उसके बाद कहता है क्या, कोण पी आर एस, पी आर एस, ये कोण हो गया 150 डिग्री। और कोण पी क्यू आर, ये हो गया 80 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या, कोण क्यू पी आर, ये कोण का मान कितना होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए एक चीज होता है क्या, त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों का योग। देखिए बाह्य कोण ये हुआ, और ये इसका जो कोण होगा, इसका मान जो होगा निकाला कैसे जाता है, इसको और इसको जोड़कर, ठीक है। ये दोनों जोड़कर इसके बराबर आता है। तो अगर ये इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया, तो इसका मान नहीं पता है, तो ये इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा, 150 में 80 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या सूत्र होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन ए बराबर वाट होगा, यानी क्या होगा। चलिए हल करते हैं। कहता है क्या, 53 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर 45 डिग्री दिया गया है, और इसमें पूछ रहा है साइन ए प्लस कॉस ए प्लस टेन ए। देखिए साइन ए के जगह पर 45 डिग्री रख देंगे, यहाँ पर भी कॉस ए के जगह पर 45 डिग्री रख देंगे, और टेन में भी वही करेंगे, 45 डिग्री मान रख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 45 मान रखिए, 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, और टेन 45 का मान 1। √2 एलसीएम आ गया, यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस √2, 1 1 2, 2 प्लस 2 √2 बटा 2। अगर ऐसा ऑप्शन है ठीक है, नहीं तो इसको ऑप्शन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। क्या करते हैं, दोनों से √2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दो के पास भी 2 √2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 √2 कॉमन ले लिए, तो इसके पास √2 बचा, और इसके पास कुछ नहीं तो 1 बचा। तो यहाँ से बटा √2, √2 से √2 खत्म, बचा क्या, √2 + 1, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। √2 + 1, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन कहता है क्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहता है क्या, वृत्त की त्रिज्या क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दिया जाए, ठीक है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पहले इसमें दोगुनी कर दिया जाए तो इसका मतलब पुराना भी इसमें है, पुराना भी वृत्त है, तो पुराने वृत्त की त्रिज्या, पुराने वृत्त की त्रिज्या बराबर, अगर 1 मानते हैं, दूसरा वाला मानते हैं 2, ठीक है। क्या मानते हैं, दूसरा वाला 2,
नया वाला, यानी जो नया वाला होगा वो 2 हो गया, दुगुनी हो गया 2। यहाँ पर नए वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब कहता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। नए पहले है नए, उसके बाद है पुराने, तो पहले नए लेंगे। नए वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए हम अच्छे से बनाते हैं ताकि जो है आप लोग, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ दिया तो आप लोग अच्छे से हल कर सकते हैं। नए पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर अगर देखिए यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर रहा तो इसको मानना पड़ेगा, माना कि पुराने वृत्त की त्रिज्या 1 और नए वृत्त की त्रिज्या 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है पाई स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर। देखिए पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो है ये नए वृत्त की त्रिज्या और ये पुराने वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या 2 का स्क्वायर और पुराने वृत्त की त्रिज्या 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 बटा 1, यानी 4 अनुपात क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसा ये भी कर सकते हैं कि अगर नए पुराने पूछ रहा तो त्रिज्या, क्षेत्रफल पूछ रहा, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ऊपर वाला पूछ रहा तो स्क्वायर, ठीक है, दोनों के स्क्वायर कर देना। और जो इस क्षेत्रफल दिया गया तो हम बताए थे, पिछले वीडियो में भी बताए थे, क्या अगर त्रिज्या का क्षेत्रफल दिया गया, सॉरी वृत्त का त्रिज्या दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना। अगर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया गया तो त्रिज्या पूछ रहा तो उसका क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना। अगर त्रिज्या दिया गया, परिधि पूछ रहा है तो त्रिज्या के बराबर ही परिधि आएगा, हमेशा बात ध्यान रखिएगा। ठीक ना, वृत्त में कहता है 2 वृत्त की परिधि का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या और परिधि वृत्त का हमेशा बराबर होता है, अनुपात में दिया रहते हैं। ठीक ना, तो क्या करना है, इसी का स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये हुआ शॉर्टकट बनाने का, तुरंत 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 बन जाएगा ये सब। आगे पूछ रहा है क्या, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10, 9 10 स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यहाँ से 9 कॉमन लिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये दोनों मिलाकर हो जाता है 1, क्योंकि सूत्र होता है, तो 9 आंसर हो गया। ठीक है, 9 आंसर हो गया। फिर कहता है क्या, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 8 पाई हो जाता है तो इसका नए क्षेत्रफल होगा। देखिए हम क्या बताए थे, परिधि पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर, क्षेत्रफल, परिधि दिया गया त्रिज्या दिया गया, दोनों बराबर होता है, तो इसका पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो पहले वाला अगर क्षेत्रफल निकालते तो स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और 8 पाई को स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 पाई स्क्वायर। जब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म, ये कितना गुना है, 16 गुना है। कितना गुना है, ये देखिए ये कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया। ये देखिए पुराने वाला था, ये नए वाला था, इसका जो है परिधि इतना था तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि परिधि और त्रिज्या समान होता है तो क्षेत्रफल निकाले थे 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, और नए वाला था 8 पाई, इसका स्क्वायर निकाले 64 पाई स्क्वायर, पाई से पाई स्क्वायर खत्म। ये जो है 4 16, 4 64 में भाग लगाते तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी 16 गुना था, 16 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका नया क्षेत्रफल 16 गुना हुआ। अब आगे कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4 7 0 5 और 5 3 है तो इसका केंद्रक क्या होता है। केंद्रक का निकालने के लिए सबसे मस्त तरीका होता है क्या, सबसे मस्त तरीका ये होता है कि जी बराबर, इसको कहा जाता है जी बराबर सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। ठीक है, तो तीनों को क्या कर देंगे, देखिए ऐसे ही निकाल सकते हैं, 4 0 4, इस दोनों को जोड़ेंगे, 4 0 4 और 4 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 से भाग लगे 3 आएगा। 3 वाला ऑप्शन कौन कौन है, 3 वाला ऑप्शन ये दो है, ये दोनों खत्म। फिर आगे देखते हैं, 7 5 12, 12 3 15, 15 15 5 3 से भाग लगे 5 आएगा, यानी 3 5 आएगा बिंदु, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए अगर त्रिभुज का जो है केंद्रक पूछ रहा है तो x वाला तीनों जोड़ दीजिए, 3 से भाग लगा दीजिए, y वाला तीनों जोड़ दीजिए, 3 से भाग लगा दीजिए, तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, क्विक। फिर कहता है क्या, बिंदु -1 -2 किस पाद में स्थित है। -1 -2 तृतीय पाद में स्थित होता है।
कहता है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 4-5 और मध्य के बिंदु 0 हो तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा। चलिए ऐसे है, बीच वाला बिंदु दिया गया है 0 और इसमें जो है पहला बिंदु जो दिया गया है, पहला बिंदु क्या दिया गया है 4-5 दिया गया है। ठीक है, 4-5 दिया गया है। इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। देखिए ये मध्य बिंदु दिया है तो इसका सूत्र होता है, अगर इसको x y मानते हैं तो इसका सूत्र होता है क्या, 4 और x जुटेगा, 4 और x जुटेगा, 2 से भाग लगाएंगे तो ये 0 के बराबर होगा। देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 = 0। ठीक है, ये मध्य बिंदु दिया गया है, यही सूत्र लगाएंगे। x1 ये हुआ, माना कि x2 ये हुआ। ठीक है, y1 ये हुआ, y2 ये हुआ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, ये 2 इससे गुना होगा 0, 4 + x = 0। इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। x = -4, ऑप्शन देखिए x = -4 किस में आ रहा है, देखिए 2 में आ रहा है तो ये दोनों खत्म, तो ये 2 बचा हुआ। फिर से y का मान निकालना पड़ेगा। अब y के -5 और जो है y को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से -5 + y, ये 2 इससे गुना होगा 0 हो जाएगा। यहाँ से y इधर माइनस में तो उधर गया प्लस में, तो ये हो गया y = 5, x = -4, y = 5। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, यदि a = 30 डिग्री तो b तथा b = 60 डिग्री तो sin a × cos b + cos a × sin b का मान क्या होगा। a बराबर दिया गया है 30 डिग्री और b बराबर दिया गया है 60 डिग्री। यहाँ पूछ रहा है क्या, sin a तो इसका मतलब sin 30 डिग्री, cos b तो मतलब cos 60 डिग्री, अब प्लस cos a तो cos 30 डिग्री, अब प्लस sin b इंटू sin b sin 60 डिग्री। चलिए इसका मान निकालते हैं। sin 30 का मान 1/2 गुने sin 60 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान √3/2। यहाँ से 1/4 आ गया और यहाँ से √3 आ गया बटा 4। एलसीएम लेते हैं 4, 1 + 3 = 4/4। एक आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर कहता है यदि 0 यानी ओ 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक -3 हो तो OP की दूरी कह रहा है कितना होगा। ठीक है, यहाँ समझिए ये हो गया O और ये हो गया P। इसका जो बिंदु है 0 है और इसका जो बिंदु है निर्देशांक कितना है -3 -4। निर्देशांक बोले बिंदु बोले एक ही बात है। दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर सूत्र होता है क्या, √x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 का मान है -3, x1 का मान है 0, y2 का मान है -4, y1 का मान है 0। 3 देखिए -3 में 0 घटाएगा तो -3 -3 का स्क्वायर 9, -4 में 0 घटाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 किसका 5, वर्गमूल 5 है, 5 इकाई आंसर। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। x अक्ष पर कह रहा है तो इसमें y 0 होगा। ठीक है, y 0 होगा, y अक्ष पर कहेगा तो x 0 होगा। तो y 0 है कहाँ, y 0 कहाँ है यहाँ पर, तो ये हो गया। पूछ रहा है बिंदु 10 sin 60 डिग्री 0 और 0, 10 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी होगा। ये थोड़ा सा लगता है लेंथी होगा, ऐसे कुछ दिक्कत है नहीं। ये इसका जो बिंदु है, इसका बिंदु का नाम, ये निर्देशांक इसका है 10 sin 60 डिग्री 0, और इसका जो है निर्देशांक कितना है 0, 10 sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री है। ठीक है, दूरी बराबर निकालते हैं। देखिए दूरी बराबर सूत्र डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हल करते हैं। x2 - x1, x2 में 0 और x1 में 10, 0 - 10 sin 60 डिग्री प्लस y2 में है
10 sin 30 डिग्री और y1 में है 0 डिग्री, इसका स्क्वायर। 0 से 10 sin 60 डिग्री घटेगा, 10 sin 60 का मान रख दीजिए, 10 गुने sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। यहाँ भी वही बात होगा, 10 गुने 37 का मान 1/2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, ये खत्म 5, ये खत्म 5, तो यहाँ क्या हो गया -5√3 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, अब प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, ये हो गया 25 से 75, अब प्लस 25 बराबर 100। 100 किसका वर्गमूल है 10 का, तो 10 आंसर इसका। 10 इकाई कहाँ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है यदि बिंदु 0 0 1 2 तथा x y संरेख हो तो। यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है संरेख है तो क्या करेंगे। चलिए 0 0 और पूछ रहा है क्या, और बोल रहा है 1 0 1 2 और यहाँ बीच में एक्स वाई। संरेख का मतलब इधर यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। अब बराबर होगा तो क्या करते हैं, देखिए इधर इधर यहाँ से यहाँ तक दूरी का सूत्र लगाते हैं। एक्स वाई का मान पूछ रहा है इसमें, ठीक है। चलिए x2 मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही करेंगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 2 माइनस वाई का स्क्वायर, 2 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। रूट से रूट खत्म दोनों साइड, यहाँ पर x माइनस 0 घटाएंगे तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर, y का स्क्वायर, y स्क्वायर। अब इधर करेंगे, एक माइनस एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। यहाँ भी वही बात, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अब माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई, ठीक है। वाई स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म, इधर कुछ नहीं, 0 बचा हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2y, ठीक है। 4 में 1 जुटेगा 5, 5 माइनस 2x माइनस 2y, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, माइनस में आ गया, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस 2x माइनस 2y, ठीक है। इसको क्या करते हैं, नहीं गलत उल्टा कर दिए, ये दोनों को उठा के इधर लगाते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस जो माइनस में था दोनों प्लस में हो जाएगा, 5 2 2 कॉमन लेते हैं। क्या ऑप्शन ऐसा है कुछ, ऑप्शन तो x बराबर कुछ है, ऑप्शन लगता है गड़बड़ हो गया है। संरेख है 1 2, ठीक है, 1 2 ले लिए हैं, 0 0 ये भी ले लिए हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से तो बिल्कुल सही जा रहा है। 2 कॉमन ले लिए, एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5, इधर गुना में तो इधर जगह तो भाग में, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 5/2, ठीक ना, 5/2। अब क्या करते हैं, यहाँ से y को हटाते हैं, उधर इधर प्लस में तो इधर गया तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 5/2 माइनस वाई, और यहाँ से एलसीएम में तो 2 5 माइनस 2y। अब देखिए बहुत लफड़ा हो गया, आगे ये हल हो नहीं रहा, लगता है ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ऑप्शन इसका कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसमें स्टार लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, ए 3 बिंदु दिया गया है, से बने क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, देखिए, चलिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। A B C,
बिंदु क्या क्या दिया गया है, 0 1, और जो इसका बी का बिंदु दिया गया है 0 5, और सी का 1 2, ये सॉरी ये कहते हैं 3 4, 3 4 दिया गया है। इसमें देखिए x1 x2 और x3 लिख लीजिए, 0 0 5, और जो है y1 1, y2 5, y3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, जो टर्म का सूत्र देखिए, सूत्र होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 मॉड ऑफ x1, पहले होता है 23, पहले क्या होता है 23, इसको देखिए रूप सूत्र याद रखने के लिए 23 31 12 ऐसे करके याद रख सकते हैं। x2 31 यानी y3 और y1 माइनस में होगा, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसको कहता है 23 31 12। ये सूत्र रखने याद रखने का तरीका हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर देखिए इसको शॉर्टकट हल करना चाहते हैं तो बहुत इजी से शॉर्टकट हल हो जाएगा। कैसे, जो टर्म यहाँ से x के साथ गुना होगा, अगर x का मान 0 है तो इसका मतलब वो टर्म तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। x1 और x2 का मान 0 है तो इसका मतलब ये 0 यहाँ से गुना होगा तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, चाहे यहाँ पर कुछ भी बचे लेकिन ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ x3 वाला टर्म। तो यहाँ पर 1/2, x3 का मान है 5, y1 का मान है 1 और y2 का मान है 5। 1/2 मॉड ऑफ 5 गुने -4 गुना होगा तो 1/2 माइनस 20, ये जगह 1/2 मॉड से मॉड के अंदर चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे बाहर निकलेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस में ही, तो 20 हो गया, कटेगा 10, 10 त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग इकाई। ठीक है, ऑप्शन है ही नहीं, क्या कुछ गलत बना दिए, 0 1 0 5 3 4, ओ हो 3 4 नहीं 3 4 है यहाँ पर 5 दे दिए, 3 4 है, गड़बड़ा दिए। यहाँ पर 3 से गुना करिए आप, ठीक है 3 से गुना करिए, ये भी कुछ गलत हो गया क्या, 3 4 लगता तो है 1 5 4, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट में आ जाएगा क्या, 0 1 0 5 3 4, तो यहाँ पर हो गया x का x3 3 4 और 1 और -5 -4, चलिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर -3 तो यहाँ पर हो गया 12। अब देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, यहाँ पर हो जाएगा -12, 1/2 गुने 12 कटेगा 6 आ गया। ठीक है, फिर कहता है क्या, निम्नलिखित में किसमें दोनों दो विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण सिर्फ और सिर्फ जो होता है आयत में ही बराबर होता है। ठीक है, आयत और वर्ग दोनों में हो सकता है, इसमें ऑप्शन जो है समचतुर्भुज नहीं होता, समंत चतुर्भुज ये भी नहीं होता, आयत में बराबर होता है और वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होता है, तो आयत आंसर सही है। फिर कहता है क्या, 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी। चलिए हल करते हैं। a1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 10, a2 बराबर 3, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 12। ठीक है, ये हो गया देखिए 2/3, 4/6 और 10/12। इसको ये कटने वाला नहीं, ये करते हैं, ये करते हैं 5/6 आ गया। इसका मतलब 2/3 और 2/3 बराबर हो गया, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। अगर 2 बराबर रहता है लास्ट में बराबर नहीं रहता तो क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं क्या होता है। देखिए a1 a2 बराबर b1 b2 और बराबर होता है, ओहो दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, हाँ चलिए ठीक है दिखाई पड़ रहा है। तो a1 और देखिए ये वाला ये टर्म देखिए, तो ये क्या है, असंगत होगा अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं, लेकिन संगत और असंगत नहीं पूछ रहा है। चलिए इसमें समांतर प्रतिच्छेद ये कह रहा है,
तो ये देखिए समांतर होगा, क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है, समानांतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए हम आप लोगों को इसलिए दिखा देते हैं ताकि आप भी कंफर्मेशन एकदम कंफर्म हो जाए कि हाँ यही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता क्या, यदि किसी घन की विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक का किनारा कितना होगा। घन का जो है विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर जो है दिया गया है 8√3 और इसी का सूत्र क्या होता है √3a, ठीक है। ए मतलब भुजा या किनारा, √3 से √3 खत्म, ए बराबर हो गया 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर कहता है क्या, यदि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका प्रत्येक किनारा कितना होगा। कहता है क्या, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो पूछ रहा है कितना है 96, इसका सूत्र होता है 6a²। और देखिए ये खत्म हो जाएगा 16 96, ए स्क्वायर बराबर 16 आ गया। इधर ए स्क्वायर में तो उधर जाएगा रूट, यानी रूट में मतलब वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। इसका मतलब ए का मान हो गया 4, यहाँ से हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। कहता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, 4π² होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। 72 क्वेश्चन कहता है क्या, दो अर्धगोले का आयतन का अनुपात 27:64 है तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। 72 गोले का, दो अर्धगोला है तो अर्धगोला 1 का, इसको 1 ले लेते हैं, 1 का आयतन बराबर नहीं अनुपात पे ले लेते हैं, और अर्धगोला 2 का आयतन, दोनों का जो अनुपात दिया गया है 27:64 दिया गया है। सूत्र होता है 2/3 πr1 का क्यूब, 2/3 πr2 का क्यूब, 2/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, यहाँ पर 27/64। अब देखिए 27 किसका घनमूल है, r1 बराबर आ गया 3 और r2 बराबर आ गया 4, ठीक है। यानी जो है r1 का मान 3, कैसे, क्योंकि 27 का वर्गमूल 3 होता है और 64 का वर्गमूल 4 होता है। ये इधर क्यों में इधर जाएगा तो घनमूल निकलेगा, इसी प्रकार से। अब कहता है क्या, क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला 1 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा अर्धगोला 2 का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है क्या, 2πr1 का स्क्वायर बटे 2πr2 का स्क्वायर, 2π से 2π खत्म, r1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16 आंसर आ गया, 9:16 बी आंसर से। कहता दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 4:3 है, 3:2 है। इसका मतलब जो है त्रिज्या 1 यानी बेलन 1 का त्रिज्या 3 है और बेलन 2 का त्रिज्या 2 है। फिर कहता है क्या, उसकी ऊंचाई का अनुपात है 5:7, बेलन 1 का ऊंचाई 5 है और बेलन 2 का ऊंचाई 7 है। तो कहता है उसके आयतनों का अनुपात। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, आयतन 1 बटा आयतन 2, ठीक है। तो सूत्र होता है क्या, πr1 का स्क्वायर h1 πr2 का स्क्वायर h2, पाई से पाई खत्म, r का मान, r1 का मान है 3 का स्क्वायर गुने h1 का मान है 5 और r2 का मान है 2 का स्क्वायर और 7, तो हो गया 3 का स्क्वायर 9 गुने 5, 2 का स्क्वायर 4 गुने 7, 7 9 5 45, 7 चौका 28, ठीक है, 45:28। आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 हो गया इसका। कहता है किसी शंकु की ऊंचाई 12 और त्रिज्या 5 है तो एल बराबर क्या होता है। एल बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r²। h का मान है कितना, h का मान है 13, 13 का स्क्वायर प्लस r का मान है 5, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर 169। 169 किसका वर्गमूल है, 13 का, इसका मतलब 13 इसका मान हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल जो है πa²। आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है πr² बराबर πa² है,
इसका मतलब पाई से पाई खत्म और स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, आर बराबर ए आ गया। और जो है इसमें एच बराबर दिया गया कितना बी, एच बराबर बी। सूत्र होता है क्या पूछ रहा है, उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आर के जगह पर रखना है ए और एच के जगह पर बी, तो इसका जो मान हो गया 2 पाई ए बी हो गया, 2 पाई ए बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है क्या, यदि टेन एक्स 45 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री बराबर 10 साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, तो एक्स का मान क्या होगा। तो पूछ रहा है, यहाँ पर लिखते हैं 77 क्वेश्चन नंबर, एक्स 45 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। मान बैठाते हैं, एक 10 45 की जगह पर 1 और कॉस 60 की जगह पर 1/2, साइन 60 की जगह पर √3/2 और कॉस 60 का जगह मान होता है 1/√3। √3 खत्म, 2 से 2 खत्म, इधर भी 1 इधर भी 1, एक्स बराबर 1 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, कॉट 3x बराबर साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60। कॉट 3x बराबर साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉट 3x साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान √3/2, √3/2 नहीं 1/2। ठीक है, तो यहाँ से है कॉट 3x बराबर 1/2 प्लस 1/2 आया और कॉट 3x बराबर 2 एलसीएम 1 प्लस 1 बराबर 2/2 बराबर 1, यानी जो है कॉट 3x बराबर या आ गया 1 और ये है कॉट 45 का मान होता है, कितना का मान होता है, कॉट 45 का मान। कॉट से कॉट खत्म, 3x बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, यहाँ से x बराबर 15 डिग्री। x बराबर कितना डिग्री आ गया, x बराबर 15 डिग्री। आंसर जो है 15 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, कहता क्या, 79 नंबर क्वेश्चन, कहता क्या, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सूत्र होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, यानी देखिए ए के जगह पर कॉस था और बी के जगह पर सेक था। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है 4 है, 4 का स्क्वायर -2 गुने इसका मान 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 -2 बराबर 14 आंसर आ गया। 14 आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है सेक ए प्लस 10a बराबर 2a। ठीक है, और जो है सेक ए माइनस 10a बराबर b, तो ए बी का मान होगा 80। कहता है क्या, सेक ए प्लस 10a बराबर 2a और कहता है सेक ए माइनस 10a बराबर b। ए गुने बी का मान पूछ रहा था, दोनों गुना करते थे, ये भी दोनों गुना करना पड़ेगा। सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए माइनस 10a बराबर 2a गुने बी हो जाएगा। यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2ab। अब इसका सूत्र होता है 1 2ab, इधर गुना में इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ए बी बराबर आ गया 1/2। 1/2 ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, कहता है क्या, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉट ए बराबर क्या होगा। चलिए बहुत मज़ेदार, यहीं पर हल कर देते हैं। देखिए 82 मज़ेदार है, आप लोग पेशेंस रखकर इसको देखिए, अच्छे से देखिए, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, मॉडल सेट पढ़ना है तो थोड़ा सा इसमें समय लगाना ही पड़ेगा। यहाँ से कह रहा है क्या, कॉट ए का मान ए को अलग करते हैं, तो यहाँ पर 90 माइनस बी। अब कहता है क्या, कॉट ए के जगह पर 90 माइनस बी रखते हैं, ये देखिए 90 माइनस बी, ये परिवर्तन, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10।
10 और थीटा की जगह पर बी आता है। ठीक है, देखिए ये सब हम अच्छे से पढ़ाए हैं, अगर नहीं देखें तो पीछे वीडियो अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है बताए हैं वो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 10b आंसर सी सही है। फिर कहता है क्या, देखिए कितना ही मान यहाँ पर जो दिया गया काहे हो, इसको तुरंत क्विक सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद होगा तब, ट्रिपलेट याद होगा तुरंत हल कर सकते हैं। ये सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, इसका मतलब आधार का मान हो गया 12 और कर्ण का मान 13, तो 13 बड़ा हुआ, तो इसका जो होता है 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, यानी जो है लंब का मान हो गया 5। ठीक है, और कहता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधा कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान 13 लंब का मान 5, 13 बटा 5। बोले ना क्विक हल हो सकता है। फिर कहता है क्या, देखिए 4 tan थीटा बराबर 3, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए आप लोग इधर ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों जुटा हुआ दो जोड़ में रहता है, तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर होगा 1 आंसर, बी करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1 इंटू में बराबर x, तो x का मान होगा, इसको थोड़ा सा हल करना ही होगा। कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1 सेक थीटा +1 कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह पर सेक का स्क्वायर सेक थीटा है सेक का स्क्वायर, और बी की जगह पर एक है तो एक का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया क्या 10 स्क्वायर आ गया, यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पर जगह 1, x बराबर, ओहो इसमें x भी जाता है, तो x बराबर हो गया 1। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं 86 क्वेश्चन नंबर। कहता है क्या, यदि a किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा। एक मीनार बनाते हैं, अगर देखिए इसका 35 मीटर ऊंचाई है, तो अगर 45 डिग्री का कोण बना रहा तो इसका ऊंचाई और छाया दोनों समान होगा। ठीक है, कैसे देखिए हल कर देते हैं, ये 45 डिग्री है, इसका मान निकालना तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है ए बी बटा बी सी, यानी लंब बटा आधार। 10 45 का मान 1, ए बी का मान 35 बटा बी सी का मान कुछ नहीं, तो यहाँ से बी सी बराबर आ गया 35। ठीक है, 35 मीटर। आगे बढ़ते हैं, कहता क्या, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जितना इसका छाया है, अगर x छाया है तो 1/√3 गुना, इससे 1/√3 गुना लंबाई है इसका। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है क्या कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, और tan थीटा ए बी का मान 1/√3 x बटा x से x खत्म, tan थीटा बराबर 1/√3, और जो है tan थीटा कितना का मान है, 10 कितना का मान है। देखिए यहाँ पर कुछ लगता है गड़बड़ हो गया, इसको अच्छे से हल कर लेते हैं। ये ऊपर था तो नीचे, चलिए ठीक है बिल्कुल ठीक है। 10 ये हो जाएगा 30 डिग्री का मान है, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, 10 से 10 खत्म, थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता क्या कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कॉस सेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा और tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो होगा क्या हो जाएगा, इसको बदलते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे में कुछ नहीं तो 1, 1/cos थीटा माइनस cos थीटा, नीचे में कुछ नहीं तो 1, ये हो गया साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है,
देखिए इसका आ जाएगा साइन थीटा, एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस एलसीएम आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसा आता है तो ये क्या होगा, इसके साथ ये गुना हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा। कैसे, इसमें से कॉस से भाग ले, कॉस कॉस खत्म, साइन बचा, साइन ऊपर से गुना होगा साइन स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर साइन, इसमें साइन थीटा से भाग ले, साइन साइन खत्म, कॉस बचा, कॉस इससे गुना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा गुने, इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुने ये पूरा का मान 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब सूत्र आप लोगों को अच्छे से याद नहीं है। देखिए साइन थीटा 2 ऊपर 2 खत्म, कॉस थीटा ऊपर 2 नीचे में 2 खत्म, बचा एक आंसर, एक आंसर, एक आंसर, ठीक है। 88 हो गया। अब आते हैं 89 क्वेश्चन नंबर पर। 89 कहता है क्या, देखिए ये तो लगता है गड़बड़ है क्या, इसमें क्या है 2 साइन थीटा बटे कॉस 52 डिग्री, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको लगता है हमारे हिसाब से यहाँ पर 52 डिग्री होगा, ठीक है। अगर 52 डिग्री इधर का हल करते हैं, 2 साइन 52 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री, ऊपर या नीचे किसी एक को बदलना होगा। बदलने के लिए आता है कॉस 90 में से कितना घटा देंगे 52 आ जाएगा, 90 में से कितना घटा देंगे, नहीं गड़बड़ है कुछ, यह 52 नहीं होगा 38 होगा, ठीक है। चलिए ये जो है क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मॉडल सेट के हिसाब से। अगर देखिए यहाँ पर 38 होगा ऐसे कुछ करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं देगा तो अपना मर्जी से रख दे लेते हैं कुछ, लेकिन हमको लगता है यहाँ पर 38 होगा, यहाँ पर 38 हमारे हिसाब से तो यहाँ पर 38 होना चाहिए, क्योंकि तब ना जोड़ेंगे तो यहाँ पर पूरा जाएगा। 38 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, साइन 52 डिग्री, सॉरी 38 ना, यहाँ पर साइन 38 डिग्री बटे साइन 38 डिग्री, साइन 38 से साइन 38 खत्म, बचा 2 ऐसा रहता तब, लेकिन इसमें नहीं दिया गया तो इसलिए हम नहीं इसको अति करेंगे। चलिए 90 डिग्री कहता है क्या, 90 नंबर कहता है क्या, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन ए का मान पूछ रहा है। इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे क्या, कॉस को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन लाना है। तो साइन 50 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस 90 में से 50 घटा देंगे तो आ जाएगा बराबर 2 साइन ए, ये हो जाएगा साइन 50 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री बराबर 2 साइन ए, ये हो गया 2 साइन 50 डिग्री बराबर 2 साइन ए, 2 से 2 खत्म, साइन से साइन खत्म, ये बराबर 50 डिग्री, ठीक है। कहता है क्या, 2 थीटा बराबर π/2, तो सेक थीटा का मान होगा 2 थीटा क्या है 2 थीटा π/2, ठीक है। पाई का मान होता है कितना 180/2, 90 आया 45 आया, थीटा बराबर 45। अब पूछ रहा है क्या, सेक थीटा, सेक 45 का मान क्या होता है, √2 होता है। इसका मान तो लगता है 2 आएगा। चलिए हल करते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन है बहुत छोटा सा, लेकिन बड़ा बनेगा। बेराउंड है, कहता साइन स्क्वायर 23 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू साइन 31 डिग्री। इसमें बदलेगा क्या क्या, देखिए ये दोनों में से ऊपर वाला में से किसी एक को बदलना होगा, ठीक है। तो हम दूसरा वाला को बदलते हैं। साइन जो है 67, 90 में से कितना घटाएंगे, 67 पूरेगा तो 23 घटा देंगे। नीचे वाला को पहले में ही बदल देते हैं, 90 में से कितना घटाएंगे, 13 बचेगा, 77 घटा देंगे प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री
इसको बदलना होगा या इसको। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो कॉस, यहाँ पर कॉस लाना पड़ेगा तो इसको ही बदल दीजिए। यहाँ पर हो गया कॉस 59 इंटू साइन 90 माइनस 59, तब ना आएगा 31। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस ये भी बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री में, क्योंकि साइन बदलता है किसमें, कॉस में बदल जाता है, ठीक है। और कॉस बदलता है साइन में, साइन 77 डिग्री प्लस कॉस 77 डिग्री, सॉरी कॉस स्क्वायर 77 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री गुने ये बदलेगा कॉस में, कॉस 59 डिग्री। तो यहाँ हो गया ये ऊपर एक नीचे भी एक बटा एक साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री, यहाँ से एक, इसका मान भी एक 2 बोले ना 2 आएगा। फिर कहता है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है, इसमें अप्रैल या जून होने की प्रायिकता ज्ञात करें। जून या अप्रैल, ठीक है, दोनों में से कोई आ सकता है। अब टोटल महीना कितना होता है 12, तो जितना टोटल होगा वो नीचे में लिखाएगा, ठीक है, वो नीचे टोटल 12 आता है तो 12। जून या मई, 2 में से कोई एक चुना रहा है तो ऊपर पर 2 संभावना है, 2 चुनने की संभावना जो होगा ऊपर पर वही, जो संभावना होगा ऊपर पर ही, टोटल जितना होगा नीचे में काट देंगे तो कितना आ जाएगा, प्रायिकता ऐसे ही निकलता है 1/6। देखिए आगे भी वही होगा। एक पासे को फेंक में संख्या 4 या 5 होने के प्रायिकता, या तो 4 आ सकता है या तो 5 आ सकता है। संभावना कितना है, 2 संभावना है, ठीक है। टोटल कितना है, एक पासा फेंकते हैं 6 आता है, 6 देखिए एक बार आ सकता है, एक बार आ सकता है 6, 2 ऐसे करके 6 आ सकता है, 6 बार आएगा, ठीक है। टोटल हो गया 6, आने की संभावना है 2, तो 2/6 काटेंगे तो कितना आएगा 1/3, 1/3 ऑप्शन सी। कहता है क्या एक पासे को फेंकने पर 6 अंक 6 नहीं आने लगता। अगर 6 नहीं आता क्या क्या रहा, या तो 5 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है। संभावना तो 5 बार आने का, या तो इसी में से 5 कोई आ सकता है। संभावना है 5, टोटल है 6, 5/6 प्रायिकता, ठीक है। संभावना कितना है ऊपर पर लिखेंगे, टोटल कितना है नीचे में लिखेंगे, बस आंसर। कहता है क्या 4 सिक्के को उछाल में संभव परिणामों की संख्या, 4 सिक्का उछालेंगे संभव परिणाम, एक सिक्का उछाले इसमें 2 आ सकता है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, संभावना इसमें भी 2 है। फिर दूसरा सिक्का उछालते तो इसमें भी 2 है, 2 बार आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, यहाँ भी वही आएगा, या तो टेल आएगा तो ये तो हेड आएगा। 4 सिक्का उछाले और ये सभी को गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 2/4 या 16, आंसर है 2/4 या 16, ठीक है। फिर कहता है क्या एक पासे के एक फेंक में 3 या 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। 3 या 6 के बीच में क्या है, या तो 4 है या तो 5 है, 4 या 5, संभावना 2 है, संभावना 2 बन रहा है, लेकिन इसमें टोटल कितना है 6 है, तो आ जाएगा 2/6 काट टूट कर 1/3। प्रायिकता कभी भी जो है प्रायिकता ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है ना। प्रायिकता कभी भी क्या आ सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकता, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। कितना ज़्यादा, 1 से ज़्यादा। चलिए अब क्या है, अब कहता है क्या 4 5 6 7 7 5 4 5 का बहुलक क्या होगा। इसमें देखिए 4 भी आ रहा है 2 बार, 5 भी आ रहा है, 5 आ रहा है 3 बार, 5 5 5 3 बार आ रहा है, 7 भी 2 बार आ रहा है, 5 ज़्यादा आ रहा है, 5 हो जाएगा आंसर। बहुलक जो ज़्यादा बार आता है वही होता है। फिर आगे आते हैं, कहता है क्या माध्यिका होगा। माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि संख्या जो इसमें नंबर जो आया कितना बार आया है, सम है कि विषम है। 1 2 3 4 5 6 सम है, ठीक है। माध्यिका निकालने का सूत्र होता है n बराबर इसमें आ गया 6, ठीक है। माध्यिका बराबर सूत्र होता है क्या, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, ठीक है। वहाँ पद का मतलब बताएंगे। सबसे पहले इसको देखिए, ओहो होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको उतारते हैं। 18 13 17 12 16 19, इसको पहले सजाना पड़ेगा किसमें, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा वाला 12, उसके बाद 13, उसके बाद 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19। ध्यान रखिएगा, यही से हल होगा। n का मान 6/2 वहाँ पद
और n का मान 6/2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक है। ये काटेंगे 3वां पद, और ये काटेंगे तो 3 + 1 4वां पद, 3 + 1 केवां पद 4वां पद, 3वां पद और 4वां पद। कितना हो गया? 3वां पद क्या? 1 2 3 16, 4वां पद क्या? 1 2 3 4 17। देखिए यहाँ से नहीं लेते, ये आरोही क्रम में सजा नहीं, ये नहीं कि बढ़ते क्रम में सजा नहीं हुआ, ये नहीं ले सकते, ठीक है। ये गलत हो जाता, ऊपर वाला लेते। ये आ गया 16 17 कितना? 33 आंसर। ओहो हो माध्यिका 33, क्या 33 नहीं है आंसर? तो लगता है क्या 16.5 आना चाहिए। 16.5 क्या 99 है? 16 है माध्यिका। चलिए इसमें 2 से भाग लगाते हैं, लेकिन तो माध्यिका में तो 2 से भाग नहीं लगता है। चलिए कोई बात नहीं, 2 से भाग लगा दीजिए, 16.5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कन्फर्मेशन हम भी हो जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन रहने की आवश्यकता नहीं है। माध्यिका ये कर लेता हूँ एक बार। माध्यिका प्रायिकता आ गया क्या? माध्यक अब देखिए ये क्लास 10th के तरीका से बनाते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो छोटा सा बना दिए हैं, ठीक ना। और बटा 2 भी होता है, बटा 2 भी होता है सूत्र में, ठीक है। बटा 2 भी होता है, 2 से भाग लगा दीजिए। ये देखिए हम क्या बनाए, ये शॉर्टकट बनाए, ठीक है। शॉर्टकट सूत्र भी होता है, माध्यिका का सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2 ले लीजिए, ठीक है। सभी बटा 2, ठीक है। समझ में आ गया? ये अगर बड़ा वाला वही से डायग्राम आती करके क्या खटाला बनाकर बनाते तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए माध्यिका इसे शॉर्टकट निकाल सकते हैं। फिर आगे आते हैं, यदि 1 4 x, 5 y का माध्य 7 है, तो x और y के बीच संबंध पूछ रहा है। माध्य क्या होता है? सभी को जोड़ के कितना जितना है उतना से भाग लगा दीजिए। क्या है? 1 है प्लस 4 है प्लस x है प्लस 5 है प्लस y है बटा कितना? 1 2 3 4 5, 5 है 5 से भाग लगा दीजिए, बराबर में 7 आया। 1 4 5 5 5 10, 10 प्लस x प्लस y 7 5 35, x प्लस वाई इधर ही प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। 25 आ गया। यहाँ पर क्या है देखिए, ऑप्शन पूछा है x प्लस वाई बराबर 25, हाँ ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ तक जो था ये पार्ट 2 था, ठीक ना, मॉडल सेट 1 का पार्ट 2 क्लास 10th का। और यहाँ तक जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हमने आप लोगों को 100 का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा दिया है। अब जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन जो है बचा हुआ 30 लघुत्तरीय क्वेश्चन है, और उसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।